रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे तो आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स आया और आकर गुफ्तगू करने लगा और गुफ्तगू के दौरान वो घबराहट का शिकार हो गया और उस पर कपकपी तारी हो गई। तो महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि घबराओ नहीं, मैं कोई बादशाह नहीं हूँ बल्कि मैं एक आम खातून का बेटा हूँ। हजूर अलैहिस्सलाम इस कदर आजिज़ी का इजहार फरमाने वाले थे। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान बयान करते हैं कि महबूब करीम अलैहिस्सलाम हमारे दरमियान इस तरह तशरीफ़ फरमा होते जैसे कोई आम शख्स तशरीफ़ फरमा होता है, और जब कोई अजनबी आता तो उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए मालूम करना पड़ता कि आप में से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कौन है। तो फिर हमने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक चबूतरा हम आपके लिए बनवा देते हैं, आप उस पे तशरीफ़ फरमा हुआ करें ताकि आपकी पहचान अलहदा हो सके और किसी अजनबी शख्स को मालूम करने के लिए जो है वो कोई रुकावट ना बने, बल्कि वो आपको चबूतरे पे तशरीफ़ फरमा दे के आपको पहचान लिया करे। तो ये अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की आजिज़ी थी, इनकिसारी थी। वो इस तरह आम लोगों के दरमियान और सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के दरमियान रहा करते थे। लेकिन आज के दौर के अंदर हम अपने मामलात को देखें तो आज जो अपने आप को दीन का वारिस कहने वाले लोग हैं, हम इश्तिहारात पे उनके नाम देखते हैं तो दरमियान में नाम होता है और चारों अतराफ में ऊपर नीचे दाएं बाएं अलकाबात जो है वो बरे हुए होते हैं और अजीब अजीब किस्म के, और पता नहीं कहाँ कहाँ तक उन अलकाबात के ज़रिए उन हज़रत को पहुँचा दिया जाता है। और फिर वही हज़रत जो है वो प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं तो उनके लिए हुसूसी प्रोटोकॉल भी होना चाहिए, ये उनकी डिमांड होती है। और फिर लोगों को रास्ता भी उनके लिए छोड़ना पड़ता है और फिर जनाबे वाला नारेबाजी और अजीब किस्म का माहौल बना दिया जाता है। महफिल हो रही है, तिलावत कलाम मजीद हो रही है, उसकी भी परवाह नहीं होगी। हजूर अलैहिस्सलाम की नात पढ़ी जा रही है, उसकी भी परवाह नहीं होगी। बयान हो रहा है, उसकी भी परवाह नहीं होगी। बस हज़रत का इस्तकबाल होना चाहिए। माज़अल्लाह के हज़रत कुरान और सुन्नत से बढ़कर है कि कुरान की तिलावत का भी एहतराम नहीं है, हुजूर की नात का भी एहतराम नहीं है, लेकिन हज़रत का एहतराम है, क्योंकि हज़रत के यहाँ पे अकीदतमंद बहुत है। और फिर हर दूसरा शख्स जो है वो अपनी दुकानदारियां चमका के बैठा है और जिसके आगे चार बंदे बैठने वाले हैं वो किसी दूसरे को इंसान भी नहीं समझता। और फिर प्रोग्रामों में आना है तो जनाब डिमांड से अलहदा हज़रत 35,000 लेते हैं, 40 लेते हैं, 50 लेते हैं, इतना एडवांस होगा, इतना बाद में दिया जाएगा, स्टेज खिदमत अलहदा है। तो ये सारे अजीब किस्म के मामलात हैं। और फिर हम महफिल में का माहौल देखें, उसमें जो गुफ्तगू होती है वो माज़रत के साथ सनाहा हजरात हैं या हमारे खुतबा हैं। एक तरफ हम गौर करें तो हमें राफजियत की तरफ झुकाव नज़र आता है, दूसरी तरफ हम गौर करें तो हमें नासबियत की तरफ झुकाव नज़र आता है। और इतिदाल जो है हमें ढूंढने से भी नहीं मिलता, इल्ला माशाअल्लाह चंद लोगों के अलावा इतिदाल हमें कहीं भी नज़र नहीं आता। यही चीज़ है जो सुन्नियत की तबाही का सबब बन रही है। अगर कोई मुखालिफ को हमने जवाब देना है तो हमारे हुतबा हजरात ने मिंबर पे बैठ के जब तक उसको 5, 7, 10 गालियां नहीं निकाल लेनी तब तक इनकी जो है ना वो तकरीर की चस नहीं किसी को भी आनी, और तब तक इन पे वेले भी नहीं फेंकी जानी। तो यानी कि एक अजीब किस्म का माहौल क्रिएट कर दिया गया है, अजीब किस्म का माहौल बना दिया गया है। सुन्नियत तबाही की तरफ जा रही है और इन्हीं हरकत की वजह से हमारा कॉलेज में पढ़ने वाला, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला नौजवान जो है वो भटका हुआ है। और लिबरल किस्म की सोच रखने वाले लोग इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं और वो हमारे नौजवानों को पूरी तरह गुमराह कर रहे हैं। और हमारे खुतबा हजरात जिस अंदाज से तबलीग कर रहे हैं, हमारे नौजवान माजरत के साथ मुतनफ़र ही हो रहे हैं। इसलिए खुदारा अहले सुन्ना व जमा पे रहम खाएं और इस मसलक को
मज़ीद तबाही से बचा लें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाए, अवाम तक भी आका करीम अलैहिस्सलाम की सीरत पहुँचाएँ, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें, अपने अखलाक को उम्दा करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक जिस अंदाज से हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने तबलीग की उस अंदाज़े तबलीग को इख्तियार करें।